देखो, बच्चा जो होता है ना एग्ज़ाम देता है, तो एग्ज़ाम में जो उसको नॉलेज होता है ना, वो उस नॉलेज को कॉपी पे अंकित करता है। बहुत बार होता है कि बच्चा एग्ज़ाम देते समय स्ट्रेस में आ जाता है, भूल जाता है, टेंशन हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कुछ और भी ऐसे माहौल हो जाते हैं वहाँ के जो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो बच्चा के दिमाग पे थोड़ा बैड इम्पैक्ट होता है। लेकिन बच्चा को नॉलेज अभी भी है, ठीक है, नॉलेज अभी भी है, लेकिन चूंकि वो कुछ कंटेंट भूल गया तो अप टू द लेवल पूरा आंसर नहीं लिख पाया, तो कुछ नंबर उसके कम आ गए, ठीक है। वहीं पे कुछ दूसरा सेट ऑफ बच्चा भी है जो चुटका चुटकी ग्रुप वाले बच्चे होते हैं। वो बच्चे बहुत ही मस्त होते हैं, ठीक है, खासकर बहुत ही प्रोफिशिएंट होते हैं चुटका छुपाने में, मोजा में, पॉकेट में, कॉलर में, यहाँ वहाँ वॉशरूम में छुपाते चलते हैं। मान लो वो चुटका लेकर के बहुत अच्छा नंबर ले भी आते हैं, तो भी उनका जो वास्तविक ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, शून्य होता है। हो सकता है वो चुटका ग्रुप वाले बच्चे कभी कभी आगे भी निकल जाते हैं, और नॉलेज वाले बच्चे चूँकि प्रेशर में आ गए, पीछे भी छूट गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो इतना मेहनत किया, पढ़ाई किया, नॉलेज गेन किया, जी तो मेहनत किया, वो व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं। आपको जो लाइफ में एक्चुअल में आगे बढ़ाएगी आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज है। इसलिए मन को भी ना कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अरे हमको थोड़ा नंबर कम आ गया, अरे मेरा रैंक कम आ गया, कैसे हम बढ़ेंगे, क्या हम करेंगे, मेरा साथी आगे निकल गया। कुछ चीज़ देखो, होता क्या ना, कभी कभी लक भी फैक्टर बहुत रखता है। कभी कभी होती है भाई, कभी कर्म थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो वो सारा इन वेन हो गया, सारा वाइड हो गया, सारा बेकार हो गया, बिल्कुल नहीं। जीवन में जो वास्तविक कर्म है ना, वही आपको ऊपर लेके जाता है। अब देखो बता रहे हैं लाइफ में होता क्या है ना, कि जब हम कर्म करते रहते हैं ना, तो बहुत सा कर्म करते हैं, बहुत सा कर्म करते हैं। कुछ लोग को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का बहुत शौक होता है, तो ऐसे लोग होते हैं ना, कर्म करने के क्रम में क्या करते हैं, गलत ढंग से भी काम कर लेते हैं, ठीक है। पैसा भी कमा लिए, पोजीशन भी ले लिए, पद ले लिया, प्रतिष्ठा ले लिया, फूलों की माला ले लिया, बहुत सा अवार्ड मेडल सब ले लिया। लेकिन उनका जो ऊंचाई पे जाने का आधार था वो खोखला था, गलत था, गलत ढंग से कमाया हुआ वो पैसा था, वो वास्तविक कर्म नहीं था, रियल कर्म नहीं था। इसलिए इतना सारा अवार्ड मेडल सर्टिफिकेट लेने के बाद भी ऊपर वाला जिस दिन राइट टाइम आया, कर्मों की जो गठरी है ना, जब पक गई तो ऊपर वाले ने पटक दिया। मतलब आज वो इंसान अरस से फरस पे आ गया, फरस पे जाके जेल में पड़ा हुआ होता है ना, आए दिन हम सुनते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, सुनने के लिए, गप बनाने के लिए, बात करने के लिए सिर्फ नहीं होती है, सीखने के लिए होती है। जीवन में ये चीज़ें हर जगह काम करती है कि जीवन में वास्तविक कर्म करो, ठीक है। जैसे हम बिजनेस में बोलते हैं ना, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। मान लो आपने 100 रुपया में कोई सामान लगा के कुछ करके बिज़नेस शुरू किया, और आपको क्या हुआ कि 120 रुपये मिला, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ आप कह दोगे कि भाई 120, और नेट प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 20, क्योंकि आपने 100 रुपया लगाया था, आपको मिला 120, लेकिन जो 100 रुपया लगाया उसको हटा दो तो आपको 20 मिला, ठीक है। लाइफ के साथ भी यही होता है। जीवन में नेट कर्म करो, वास्तविक कर्म करो, ठीक है। जो वास्तविक कर्म होगा ना, वही आपको ऊपर लेके जाएगा। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उस पर मत बिलीव किया करो। बहुत बार होता है ना कि इंसान कुंठा का शिकार हो जाता है, और ये कुंठा का कारण हम स्वयं होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कुछ भी फीडबैक दे देते हैं। भाई लोगों का काम ही है बोलना, बोलने के लिए आए हैं। आखिर वो करे भी तो करे क्या, उनके पास कुछ काम नहीं है, तभी तो दूसरे के जीवन का बही खाता तैयार करें। जिस इंसान के पास काम रहता है ना, उसको खाने की, सोने की भी ना इच्छा ख़त्म हो जाती है, उसको भूख तक नहीं लगता, क्योंकि काम में संलग्न ये भूल जाता है कि हमको खाना भी खाना। बच्चे जब पढ़ाई में लग जाते हैं ना, तो खाना भी स्किप कर जाते कि नहीं अभी हमें 6 घंटा तक एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, हमें खाना भी नहीं खाना है। हाँ, यही हाल लाइफ में भी होता है, ठीक है। जब इंसान वास्तविक रूप से कर्म में संलग्न हो जाता है ना, तो लोगों के बोलने नहीं बोलने का उस पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो खाली पीली लोग बैठे होते हैं ना, वही दूसरे के बारे में देखोगे हमेशा फीडबैक तैयार करेंगे, हमेशा गलत बातें बोल के लोगों का मनोबल तोड़ते रहेंगे। और जो अच्छा आदमी होगा, जो खुद बढ़ रहा है ना, वो देखेगा कि आप गिर रहे हो ना, तो दौड़ जाएगा आपको, ठीक है, उठाने के लिए। टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखाएगा कि आप कहीं दलदल में ना गिर जाओ, खाई में ना गिर जाओ, कहीं जाके गड्ढे में ना पड़ जाओ, तो आपको मदद करेगा। और बेकार का लोग जो है ना, जब आप उठोगे तो क्या करेगा, आपको गुलेल लेके मारना शुरू करेगा। होता है ना, बच्चे गुलेल लेते हैं, पक्षी को मारते हैं, मार के गिराते हैं। जब आप उड़ रहे हो तो बेकार का आदमी क्या करेगा, नीचे से गुलेल लेकर के, पत्थर लेकर के बरसाएगा आपके ऊपर कि आप नीचे गिर जाओ। मतलब हम तो दलदल में बैठे हैं, आप भी दलदल में बैठो। इसलिए देखो, जीवन में वास्तविक कर्म करो। आपका कर्म ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, कभी कभी समय लगता है, लेकिन फल मिलेगा ही मिलेगा जब आप वास्तविक कर्म करोगे, रियल कर्म करोगे।